वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में अगला टॉपिक स्टडी करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना आपके सिंपल इंटरेस्ट से नहीं पूछे गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग एक क्वेश्चन हर पेपर में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कोई एक बेसिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम एक सिंपल मेथड से, जो एक परसेंटेज की मेथड है, हम उससे यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप को डिफाइन करता है, मतलब एक चक्र में वृद्धि होती है। कैसे? पहले आपका मूलधन पर ब्याज लगता है, फिर क्या होता है, इस अगले साल के लिए आपका इस मूलधन पर ब्याज लगता है, प्लस इस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो क्या होता है, इसमें एक चक्र में वृद्धि होती जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके जो आपका मिश्र धन निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n। ये आपका क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, ये मिश्र धन को निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें A क्या होता है, A होता है यहाँ पर मिश्र धन, A होता है अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन। P होता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल। R होता है यहाँ पर रेट मतलब क्या होती है, दर। और N किसको डिनोट करता है, टाइम को, मतलब समय को। ये निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्र धन। फिर हम क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस मिश्र धन में से हमको माइनस करना पड़ता है मूलधन। क्या करते हैं, हम मूलधन को यहाँ से माइनस करते हैं, तब जाके क्या निकल के आता है आपका, तब जाके ब्याज निकल के आता है। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से बहुत लंबा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम बेसिक एक परसेंटेज के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है। अब यहाँ पर 2 वर्ष क्या दिया है, हमें टाइम दिया है, 5000 रुपए क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, और ये 10% क्या दिया है, ये हमें दिया है दर मतलब रेट। यहाँ पर लिखते हैं हम रेट को। रेट कितनी दी है, यहाँ पर 10% दी है। और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, मतलब भिन्न में हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 0 से 1 0 को कैंसिल किया तो क्या निकल के आई, 1/10। 10% की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/10। हमको किसके लिए ब्याज निकालना है, 5000 रुपए के लिए। प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपए दिया है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, हमें मूलधन दिया है 5000 रुपए, 1 वर्ष में रेट कितनी लग रही है, 10%। मतलब 5000 रुपए का 1/10 जो भाग होगा वो इसका 1 वर्ष के लिए ब्याज होगा। तो 5000 रुपए का 1/10 कितना होता है, 5000 रुपए का 1/10 होगा 500 रुपए। ये क्या होगा, ये पहले ही साल का, फर्स्ट ईयर का आपका ब्याज होगा। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम रहते हैं। अब हमें कितने सालों के लिए निकालना है, 2 साल के लिए। अब देखते हैं हम सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए पहले किस पे ब्याज निकलेगा, मूलधन पे। मूलधन पे ब्याज निकलेगा तो 5000 रुपए का 1/10 कितना हो जाएगा, 500 रुपए होगा।
अगले साल के लिए क्या होगा, अगले साल के लिए इस 500 रुपए पे ब्याज निकलेगा, मतलब ये आपका मूलधन पे ब्याज हुआ। अब इस 500 रुपए पे और ब्याज निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, यहां से 50 रुपए। पहली साल पे ब्याज कितना निकला, 500 रुपए। अगले साल के लिए ब्याज कितना निकल के आया, 500 प्लस 50, मतलब यहाँ पहली साल के लिए 500 निकल के आया, दूसरी साल के लिए 550 रुपए ब्याज निकल के आया। अब हमें पूछा है कि तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल क्या होगा, तो दोनों साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर देंगे, दोनों साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1050 रुपए। ये इतने से लाइन में हम इसका आंसर निकाल देंगे। अब आप अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से मूलधन निकालना पड़ेगा, फिर उस मूलधन में से मिश्र धन निकालना पड़ेगा, फिर आप मिश्र धन में से आपको ये 5000 रुपए की राशि घटानी पड़ेगी, तब जाके आपके पास ब्याज निकल के आएगा। और यहाँ पर हमने सिंपल 2 लाइन में फ्रैक्शनल वैल्यू को लेकर ब्याज निकाल दिया है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 10% प्रतिवर्ष की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किए गए 5000 रुपए पर दूसरे वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपके 2017 के पुलिस कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था उसके पेपर से ही उठाया हुआ है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि यहाँ पर बहुत टफ क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, एक लाइन में आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर मूलधन कितना दिया है आपका 5000 रुपए, रेट कितना दिया है 10% दिया है, तो 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है वो क्या होती है 1/10। अब पहले साल के लिए हम ब्याज देखेंगे, हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, दूसरे वर्ष हेतु। तो यहाँ पर 3 वर्षों के लिए कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज निकल के आएगा वो 5000 रुपए का 10% होगा, तो 5000 रुपए का 1/10 आपका कितना हो जाएगा 500 रुपए। इसी प्रकार अगले वर्ष के लिए हम देखेंगे, तो अगले वर्ष के लिए 5000 रुपए का 1/10 कितना होता है 500 रुपए, प्लस इस 500 का भी 1/10 कितना होगा 50। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी और क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो वैल्यू चेंज कर दी है। हमें क्या पूछा है कि दूसरे वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, तो दूसरे वर्ष हेतु जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो टोटल कितना होगा 500 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 550। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, आप इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं होगा, आप उस क्वेश्चन में ही घूमते रह जाएंगे। तो आप फॉर्मूले पे ना जाएं, बेसिक को देखें, और बेसिक से आपका देखिए एक लाइन में यहां पर आंसर आ चुका। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर हमें नीचे जो कैलकुलेट करना है वो अलग दिया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि 5000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम आपको 2 तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। एक आपको परसेंटेज के बेस से हम सॉल्व करेंगे और दूसरा सॉल्व करेंगे हम इसको इसके फॉर्मूले के बेस पर। पहला सॉल्व करते हैं हम इसको परसेंटेज के हिसाब से। कैसे करेंगे कि प्रिंसिपल कितना दिया है 5000 रुपए और परसेंटेज रेट कितना दिया है यहाँ पर 10%, और इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/10।
10। कितने वर्षों के लिए कैलकुलेट करना है, तो 3 वर्षों के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ सेकंड ईयर के लिए और यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, 5,000 रुपए का 1/10 कितना होगा, 500 रुपए। अच्छा, पहले जो पहला ब्याज रहेगा ये सबके लिए सेम रहेगा, तीनों सालों के लिए जो मूलधन पे आपको ब्याज मिलेगा वो तो डेफिनेट रहेगा ही। सेकंड ईयर में क्या होगा आपको कि सेकंड ईयर में आपको इस मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस ब्याज पर ब्याज कितना निकल के आएगा, 500 का 1/10 आपके पास कितना निकल के आएगा, 50। ये ब्याज आपका अगली साल के लिए भी मिलेगा, ठीक है। 500 रुपए का 500 रुपए पर, इस 500 रुपए पर जो ब्याज रहेगा वो आपकी तीसरी ईयर के लिए भी कैलकुलेट होगा। अब तीसरी साल की हम बात करें तो यहाँ पहली साल हमारी फिनिश हो गई, यहाँ पर सेकंड ईयर भी हमारी फिनिश हो गई। अब तीसरी साल जब चालू होगी तो तीसरी साल पर आपको इस मूलधन पर ब्याज मिलेगा, ये मिल गया। दूसरा, आपको पहले साल के जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो वो आ गया यहाँ पर 50। फिर आपको दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो दूसरे साल के ब्याज पर 500 रुपए का कितना हो जाएगा, 1/10 50, और फिर 50 रुपए का 1/10 आपका कितना होगा, 5। अब देखिए, आप इसको टोटल कर लीजिए कितना होता है। ये जो पहली साल का 3 साल का जो ऊपर वैल्यू लिखी है, ये आपका एक तरीके से देखेंगे तो साधारण ब्याज निकल के आता है, क्योंकि साधारण ब्याज तीनों साल के लिए बराबर रहता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है वो हर साल आपका ब्याज पर ब्याज भी वहां पर ऐड होता है। तो ये तो दोनों में सेम रहेगा, तो इसको हम यहाँ से अगर कैंसिल कर दें और सिर्फ कितने को लें, हम इतनी वैल्यू को लें, ये अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा, ये अंतर निकलेगा दोनों के बीच में। तो अंतर कितना होगा, 50 50 50 कितना हुआ, 150 प्लस 5 कितना हुआ, 155। आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 155। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 साल के लिए, 3 साल के डिफरेंस के लिए SI और CI में इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू PR/100 का स्क्वायर 300 प्लस R/100। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। जैसे कि तैसे हम इसमें वैल्यू रखते चलते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5,000 रुपए, 5,000 हमने यहाँ लिख लिया। आर कितना दिया है, 10/100, इसका स्क्वायर यहाँ आ गया 300 प्लस 10/100। यहाँ पर जब इसको ओपन किया तो ये वैल्यू हो गई 10 × 10/100 × 100, और यहाँ पर इसको ओपन किया तो 300 प्लस 10 310 हुआ, और ये वैल्यू आ गई नीचे 100। 1 2 3 4 5 6 जीरो से ये 6 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई। यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, 5 × 31, 5 × 31 की वैल्यू होती है 155। अब देखिए, चाहे आप इस तरीके से करिए, इसमें भी आंसर आपका यहाँ सेम आएगा, इसमें भी आंसर आपका यहाँ पर सेम आएगा। इसमें हमको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हमको इस वैल्यू का 1/10 निकाल के लिखना है, फिर इस वैल्यू का भी 1/10 और फिर इस वैल्यू का 1/10। ये 3 बार निकाल के जो ये नीचे वैल्यू आएगी ये आपका अंतर होगा, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 2400 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके दिए हैं 198, 260, 188 और 246। अब इसमें प्रिंसिपल क्या दिया है, यहाँ पर 2400 रुपए, टाइम क्या दिया है 2 साल, और जो रेट दी है वो क्या दी है 5%।
तो 5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5/100। 5/100 को जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया आपका 1/20। 1/20 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अब इसको हम परसेंटेज के बेस पर सॉल्व करते हैं तो 2400 रुपए का 1/20 कितना होता है, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए इसको। 2400 रुपए का 1/20 कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से 120। तो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है, 2 साल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा 120। सेम यही आपका सेकंड ईयर के लिए भी होगा। बाकी सेकंड ईयर के लिए और कौन सा कैलकुलेट होगा, और होगा यहाँ से 120 का भी 20%, तो ये कितना निकल के आया 6। तो ये 6 और ऐड हो जाएगा, ये टोटल आपका कितना होगा 120 120 240 प्लस 6 कितना होता है 246। देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर डी 246। लेकिन जब आप इसको अमाउंट के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कितना लंबा होता है, हम इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन या फिर आप यहाँ से साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला ही लगा दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, P1 + R/100 की पावर n माइनस P। P कितना दिया है यहाँ पर 2400 और 1 + R कितना दिया है 5, डिवाइडेड बाय किया 100 से, और ये कितना हुआ यहाँ पर n की वैल्यू 2। यहाँ से हमको कितना माइनस करना है, फिर से इसमें से 2400 माइनस करेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। 2400 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 5 से इसको डिवाइड किया 20 बार, 20 × 1 20 हुआ, प्लस 1 21, 21/20 का यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ कितना माइनस कर देंगे इसमें से 1, क्योंकि ये 2400 हमने कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2400 इंटू इसका 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 400। सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, ये क्या होगा 2400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इसमें से हमने 1 माइनस किया तो ये कितना आया यहाँ से 2400 इंटू 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल किया, 4 से ये 6 बार कैंसिल हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 41 से, तब जाके वैल्यू आएगी 246। अब देखिए जब बेसिक से हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना लंबा हुआ, बाकी यहाँ पर हमारा आंसर कितना जल्दी से आ गया। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है वो आपका ये परसेंटेज के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 6100 रुपए है। क्या दिया है, अंतर दिया है, अंतर क्या दिया है 6100 रुपए। तो प्रारंभिक राशि क्या है, प्रारंभिक राशि मतलब क्या निकालना है हमें, मूलधन। क्या निकालना है यहाँ पर, मूलधन हमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ हमें मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान के सॉल्व करने की बजाय हम इसको सीधा फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके 2 साल के लिए जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर। ये होता है आपका 2 साल के लिए डिफरेंस का अंतर। अब जब 3 साल के लिए ये डिफरेंस दिया होता है तब इसका अंतर क्या होता है, तब इसका अंतर हो जाता है, ये वैल्यू जैसी की तैसी आती है PR/100 का स्क्वायर,
और इतना और ऐड हो जाता है। 3 साल के लिए जो कैलकुलेट करते हैं उसमें ये जो इतना सा पार्ट है ये और ऐड हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमको कितने साल के लिए कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3 साल के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 साल के लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे 100। इसमें वैल्यूज आप पुट करते जाइए। डिफरेंस कितना दिया है? यहाँ पर 6100 रुपये दिया है, ये दिया है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें प्रारंभिक राशि मतलब मूलधन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये हम जैसा का तैसा लिख लेंगे। R की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है? 5/100 हम यहाँ पर कर देंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर। और 300 में यहाँ पर कितना ऐड करेंगे? 5। ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100। दोनों ब्रैकेट को और एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करने पर ये क्या होगा? ये 5 से 100 को डिवाइड किया, कितने बार हुआ? 1/20 बार। तो यहाँ पर 1/20 स्क्वायर दिया है, मतलब 1/20 हम और लिख देंगे। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 305/100। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 से ये यहाँ कैंसिल हुआ 6 और 1 बार ये कैंसिल हुआ 20 बार। 61 से इसको कैंसिल कर दिया हमने 100 बार। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर वैल्यू 20, 20 और 20 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 20, 20 और 20 का मल्टीप्लाई होगा 8000। इसका हम कर देंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। P वैल्यू यहाँ की यहाँ रखी रहेगी, तो P का आंसर कितना आ जाएगा? 100 इंटू 8000 मतलब 8 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूले से भी हमने सॉल्व किया, तब भी ये बहुत छोटा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज से। ये क्वेश्चन उस चैप्टर में मिस हो गया था, तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 4 वर्षों में 15,000 रुपए की राशि 18,000 रुपए हो जाती है, तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले राशि कितनी दी है आपकी? 15,000 दी है। यहाँ से कितनी हो रही है? 18,000। तो यहाँ पर ब्याज इसका कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है? ब्याज कैलकुलेट होकर आ रहा है 3,000 रुपये, क्योंकि 18,000 मिश्रधन है। मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे। 18 में से 15 को माइनस किया तो एसआई की वैल्यू कितनी आई? 3,000 रुपये। समय क्या दिया है? यहाँ पर 4 साल दिया है। रेट कैसे लेंगे हम? रेट कैसे लेंगे? तो मूलधन को लिखेंगे हम यहाँ पर 15,000 रुपये। अब देखिए 3,000 रुपये 15,000 का क्या परसेंट निकल के आएगा? तो 3,000 रुपये है, ये 15,000 रुपये का कितना परसेंट निकल के आता है? ये निकल के आएगा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 1 से ये कैंसिल किया, ये आया आपका 20। कितना निकल के आया यहाँ से? 20% यहाँ से निकल के आया। अब ये जो 20 फैक्टर है, ये फैक्टर किसका होता है? टाइम इनटू रेट का। टाइम इनटू रेट कितना निकल के आया यहाँ से? 20। तो रेट कितनी हो जाएगी? टाइम दिया है यहाँ पर 4, रेट हो जाएगी आपकी इस 4 का आप इधर 20 में डिवाइड कर देंगे, तो रेट यहाँ पर कितनी निकल के आएगी? 5%। ये हमने इस तरीके से निकाला। आप इसको सिंपल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर निकालनी है और समय यहाँ पर दिया है 4 साल।
डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से कैंसिल किया, 2 जीरो को, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल हुआ, 15 से कैंसिल हुआ 20 बार, और 4 से ये 20 कैंसिल हुआ 5 बार। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा आपका 5। अब चलिए देखते हैं अब हम कि इसी रेट से ये जो 25,000 रुपए की राशि है वो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया था पिछली जो एसआई की वीडियो थी साधारण ब्याज की, उसमें कि जो मूलधन का आपका ब्याज निकलता है वो क्या निकलता है, आपका टाइम इनटू रेट का एक कम्युलेटिव परसेंटेज। तो टाइम कितना दिया है आपका यहाँ पर 6 साल, रेट कितना आया है 5, तो जो एक परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप इसको 6 इंटू 5 लिख लीजिए, या डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके आप इसको 30 भी लिख सकते हैं। 30% जब इसका निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ से ये 25,000 है, 30% इसका निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 7,500 रुपये। 7,500 रुपये को ऐड किया हमने 25,000 में, तो ये आंसर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 32,500 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये थे आपके कुछ SICI के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम आपके लिए थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, उनको कोशिश करेंगे बहुत ही छोटे से छोटे तरीके में आपको सॉल्व करवाने की। और हमारा एक क्लास और चल रही है पूरे आपका 1 to 100 क्वेश्चन का, पुराने क्वेश्चन पेपर का, जो 2017 के 16 के आपके पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं, उनका पूरा सॉल्यूशन आपको 1 to 100 क्वेश्चन तक का दिया जा रहा है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू।